हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हमें डीएम को हीलिंग देनी चाहिए या क्या हमें डीएम को सेक्सुअल एनर्जी देनी चाहिए, और यदि हम उसे हीलिंग और सेक्सुअल एनर्जी देंगे तो हमारी जर्नी पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और डीएम की अवेकनिंग पर भी यह कितना गहरा इफेक्ट डालता है वह भी मैं क्लियर करूँगी। ओके दोस्तों, तो पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जिसका यह क्वेश्चन है कि डीएम को हीलिंग देनी चाहिए, तो मेरा सीरियसली आंसर यही है कि नो, स्पेशली अनअवेकन डीएम को तो बिल्कुल हीलिंग नहीं देनी चाहिए। हीलिंग मतलब कि ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा केयर, ज़्यादा पैम्पर अनअवेकन डीएम को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब भी डिवाइन मस्कुलिन आते हैं डीएफ के पास, आपका सेपरेशन या ऑन ऑफ सिचुएशन चलता है, तो बीच बीच में डिवाइन मस्कुलिन आएंगे। तो वो क्यों आएंगे? क्योंकि वो परेशान हो गए, वह बेचैन हो गए, या कोई ना कोई बवाल क्रिएट होगा फैमिली में या थर्ड पार्टी में, या बहुत फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे होंगे। इतनी परेशानी में डिवाइन मस्कुलाइन डीएफ के पास आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन को जो हीलिंग, एक सुकून, जो अपनापन जो महसूस होता है वो डीएफ के पास ही महसूस होता है। यह मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि डीएम डीएफ के बीच में बातें होती है तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, स्पेशली हीलिंग की एनर्जी एक्सचेंज होती है। लेकिन जब अनअवेकन डीएम है जो सिर्फ एनर्जी लेने आते हैं, एनर्जी इन द सेंस वो आपसे बात करने चाहते हैं और बात करके एक सुकून पाना चाहते हैं, ऐसी उसकी सोच होती है। और तब आपने ज़्यादा प्यार, ज़्यादा केयर या ज़्यादा पैम्पर कर दिया तो उसको हीलिंग मिल जाएगी। और एक रीज़न यही भी होगा, यदि डीएम को हीलिंग मिली तो डीएम ना डीएफ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा। यह मैं 100% आपको श्योरली बता देती हूँ कि यदि आपने ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा प्यार, केयर, पैम्पर दे दिया तो डीएम आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा। मतलब कि आपको ना इतना स्पेशल नहीं समझेंगे। वो आपको ना एक फ्री मिली चीज़, फ्री मिलिंग हीलिंग, फ्री में जब किसी को हीलिंग मिलती है तो कोई उसकी वैल्यू नहीं करता, वैसे ही फ्री में उसको हीलिंग मिल गई, बिना मांगे ज़्यादा प्यार मिल गया, ज़्यादा केयर मिल गया, तो ना आपकी वैल्यू रहेगी, ना आपके प्यार की, ना आपके केयर की, ना आपके पैम्पर की कोई वैल्यू रहेगी। ओके। और दोस्तों, जब भी डिवाइन मस्कुलिन ऑन ऑफ सिचुएशन में डीएफ के पास आते हैं, मैं उनकी बात करती हूँ जिसका रीयूनियन नहीं हुआ है, जिसका हार्मोनियस रीयूनियन हुआ है, और जिसके डीएम अपने लव को कन्फेस करते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, जो डीएफ को अपना मानते हैं। उसके लिए गाइडेंस नहीं है, यह गाइडेंस उसके लिए है जो डिवाइन मस्कुलाइन सिर्फ और सिर्फ ढीठ टाइप के हैं, मतलब कि खड़ूस टाइप के हैं। कभी कभी आए, ईगो दिखाया, चले गए, प्यार मिला, फिर प्यार जताया नहीं, सिर्फ प्यार लेके चले गए। मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इसके साथ क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने बताया कि डीएफ की प्यार की या एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। डिवाइन मस्कुलिन कोई कद्र नहीं करेगी आपके ओवर गिविंग नेचर को। और मैं तो कहूँगी कि यदि हमारा कहीं भी जगह ओवर गिविंग नेचर है तो कोई हमारा वैल्यू नहीं करेगा। यह डीएफ का इश्यू होता है, मुझ में भी यह बहुत ज़्यादा इश्यू था। बाय बोन यह इश्यू रहा था, मेरे एंसेस्टर के थ्रू मुझे ब्लड में यह इश्यू मिला था, तो मुझे इसको हील करने में काफ़ी टाइम लगा। अभी भी मुझे कभी लगता है कि मुझ में यह इश्यू है। अब मेरे डीएम के पास मेरा यह इश्यू नहीं, मतलब मैं अपने डीएम के साथ ओवर गिविंग नहीं हूँ, लेकिन मुझे जिन लोगों पर दया आ जाती है मैं वहाँ उसको ज़रूरत से ज़्यादा पिरोस देती हूँ। तो मैं सबको अवेयर करना चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि डिवाइन मस्कुलिन जब आपके पास आते हैं तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि उसको ना हीलिंग चाहिए, कुछ शांति चाहिए, कुछ सुकून चाहिए। और वह टाइम होता है उसके ईगो डेथ का, उसके स्पिरिचुअल डेथ का, अवेकन होने का। और वह यह भी टाइम होता है कि वो समझ पाए
कि डिवाइन फेमिनिन को उसकी कितनी ज़रूरत है, यानी कि डीएम की लाइफ में डीएफ की एनर्जी की कितनी वैल्यू है, और यदि डीएफ एनर्जी नहीं देती तो वो कितना परेशान रहते हैं और कितना पीसफुल रहते हैं। दोस्तों, हमें जो चीज़ एफर्ट से मिलती है उसकी ही हम कदर करते हैं, और लॉजिकल माइंड वाले ऐसे ही होते हैं। डिवाइन मस्कुलिन लॉजिकल माइंडेड होते हैं, तो डिवाइन मस्कुलिन को जो भी एफर्ट से मिलता है, जिसमें उसको हार्डवर्क करना पड़ता है, उसकी ही वैल्यू डिवाइन मस्कुलिन करते हैं, स्पेशली अनअवेकन। तो यदि उसको आपसे एनर्जी चाहिए, प्यार चाहिए, आए और आपने दे दी अनअवेकन डिवाइन मस्कुलिन को, उसको एफर्ट्स ही नहीं डालने दी, तो ना कभी आपकी वैल्यू होगी, ना आपके प्यार की वैल्यू होगी। तो जो सिर्फ एनर्जी लेने आते हैं, जो सेल्फिश टाइप के होते हैं, उसको कभी इंटेंसिटी नहीं दिखानी है। और मैं तो सबको यही एडवाइस देती हूँ कि जब तक आपके डिवाइन मस्कुलिन फुल्ली अवेकन ना हो, तब तक आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं दिखानी है। आपको फ्रेंड जोन में ही रहना है, एज अ फ्रेंड ही रहना है। क्योंकि दोस्तों, यह जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी भी है, अवेकनिंग की भी है, और कुंडलिनी राइज भी होती है इस जर्नी में। तो यदि सेक्सुअल एनर्जी की मैं बात करूँ तो डीएफ सेक्सुअल एनर्जी दे देती है अपने डिवाइन मस्कुलिन को। आप चाहे बात करो या इंटिमेट करो, दोनों चीज़ एक ही है। दोनों में आपको सेम एनर्जी एक्सचेंज होती है, यदि डिवाइन मस्कुलिन अवेकन है। यदि डिवाइन मस्कुलिन अनअवेकन है, थोड़े कार्मिक और नार्क की तरफ बिहेव करते हैं, तो वहाँ आपने सेक्सुअल एनर्जी दे दी तो डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी रूट चक्रा तक ही फंसी रहेगी, और यह एनर्जी ऊपर नहीं उठ पाएगी। यह एनर्जी को हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा भी स्पिरिचुअल मार्ग का चक्रा है। स्पिरिचुअल मार्ग में हम कब आगे बढ़ पाते हैं? जब हमारा थ्रोट चक्रा ओपन होता है। तो यदि डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा तक नहीं पहुंची, सिर्फ और सिर्फ रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा में फंसी रही, तो आपके डिवाइन मस्कुलिन कभी अवेकन ही नहीं होंगे। तो इन द शॉर्ट मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि आपके डीएम अवेकन हो, तो आपको आपके डिवाइन मस्कुलिन को ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है, सेक्सुअल एनर्जी तो नहीं देनी है, बट आपको ज़्यादा प्यार, केयर, पैम्पर भी नहीं देना है। आप कभी कभी बोलते हो कि डीएम आए, बात करी, प्यार जताया, सेक्सुअल बातें हुई, और डिवाइन मस्कुलिन चले गए, रन कर गए। वो रन नहीं करते हैं। जब आप इंटेंसिटी दिखा देते हो, तब वह इंटेंसिटी से एक तो डर जाते हैं, और वो एनर्जी लेने ज़रूर आते हैं, सुकून, पीस, लेकिन उसको ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। डीएफ का ओवर गिविंग नेचर होता है, इसी वजह से ज़्यादा दे देती है, और ज़्यादा एनर्जी डीएम इन्वेस्ट नहीं कर पाते। फिर डीएम वह एनर्जी थर्ड पार्टी में लगा देते हैं। वो ज़्यादा खुशी मिली होती है, जो ज़्यादा प्यार मिला होता है, वह डीएम थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपको अवेयर रहना है, एक अवेयरनेस का भी इश्यू होता है। डिवाइन फेमिनिन यह वीडियो सुन रही है, बट जब भी डिवाइन मस्कुलिन आए तो बहकावे में आ गई, उसकी बातों में आकर उसको जो चाहिए वो दे दिया, और ज़्यादा दे दिया। आपको ना एकदम से फटाफट अपने डिवाइन मस्कुलिन को कुछ नहीं देना है, अवेयर रहना है, थोड़ा एफर्ट्स डालने दीजिए अपने डीएम को। और जितनी वो रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा की एनर्जी में फंसे रहेंगे, तो वो कभी अवेकन नहीं होंगे। तो जितनी आप ऐसी एनर्जी दोगे, सेक्सुअल एनर्जी या ज़्यादा प्यार, केयर, पैम्पर, तो आपके डिवाइन मस्कुलिन कभी अवेकन नहीं होंगे। तो आपको उसको अवेकन करना है, और उसकी कुंडलिनी शक्ति को आगे बढ़ना देना है रूट चक्रा पर और थ्रोट चक्रा पर, तभी आपके डिवाइन मस्कुलिन अवेकन होंगे। तो मुझे ये बात कहनी थी कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डीएफ को, और मैंने अपने एक वीडियो में भी बोला था कि जिसकी भी सेक्सुअल एनर्जी लीक होती है, डीएम एनर्जी लेकर चले जाते हैं, उसको मेरा वह मेडिटेशन ज़रूर करना है। मैंने वो बताया है कि जब डीएम थर्ड पार्टी में एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, तो अपनी सेक्सुअल एनर्जी वापस कैसे खींचे, वापस कैसे विड्रॉ करें। तो वह मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है जब भी यह इंसिडेंट आपके साथ हो तब, ओके। और यह बात ज़रूर याद रखनी है कि डीएम को ना हीलिंग देनी है और ना ही एनर्जी देनी है, ओके। और यदि मेरा यह सिंपल सा फंडा आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको यह समझने की बात है कि दोस्तों, आपकी अवेकनिंग कब हुई, कब आप इतने स्पिरिचुअल अवेकन हुए, कब आप
आप ईश्वर से इतना ज़्यादा कनेक्ट हुए, कब आप ईश्वर पर ज़्यादा बिलीव करने लगे, कब आप हार्ट से ऑपरेट करने लगे, जब आपको किसी का प्यार पैम्पर नहीं मिला, आपको किसी का हेल्प नहीं मिला, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला, आपको किसी का केयर नहीं मिला, हर जगह आपका दिल दुखाया गया, हर जगह आपके साथ खेला गया, इमोशंस के साथ खेला गया, तब आप ईश्वर से इतने अलाइन हुए हैं। और तब आपके डीएम ने भी आपको एनर्जी नहीं दी। तब डीएम एनर्जी देते ही नहीं है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम होता है। तो जब डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग का टाइम आया, कोई उसे प्यार केयर पैम्पर नहीं देगा, ना थर्ड पार्टी, ना फैमिली, ना और कोई, मनी इश्यू भी बढ़ जाएगा। लेकिन उस वक्त एक डीएफ, इनोसेंट डीएफ होती है, वो अवेकन में बाधा डालती है और एनर्जी दे देती है, हीलिंग दे देती है, ज़्यादा प्यार दे देता है। तो आपको सिंपल सा फंडा यह समझना है कि आपकी अवेकनिंग इसी वजह से हुई कि आपको किसी का प्यार, हीलिंग नहीं मिली। तो आपको भी यह सिंपल सा फंडा अपने दिमाग में रखना है कि यदि आपके डीएम को अवेकन होना पड़ेगा, यानी कि आपके डीएम को यदि आपको अवेकन करवाना है, तो आपके डीएम को भी उस रास्ते से गुजरना होगा, जिस टफ रास्ते से आप गुजरे हैं, जितना आपने झेला है, जितना आपने अपने आप पर वर्क किया है और किसी का सपोर्ट नहीं मिला है। आपके डीएम ने भी आपको एनर्जी, प्यार नहीं दिया, इसी वजह से आप इतने अवेकन हुए हैं। तो आपको यह भी समझना है। तो मेरे यह वीडियो से आपको ना रूड होना है, ना ढीठ टाइप की डीएफ बननी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बट आपको अवेयर रहना है कि जब भी डीएम आए तो फ्रेंड जोन में रहना है, ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है। और जो यूनियन में है, जिसके डीएम कन्फेस करते हैं अपने लव को, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा नहीं जताते आज प्यार है कल प्यार नहीं है, ऐसा नहीं जताते, उसको आप एनर्जी दे सकते हैं। लेकिन मैं उसको भी यही कहना चाहती हूँ कि यदि वो फुल्ली अवेकन नहीं है तो उसे एफर्ट्स डालने दीजिए एनर्जी लेने में, उसे ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करने दीजिए अपनी डीएफ की एनर्जी पाने में। सिंपल सा फंडा दिमाग में रख लीजिए। और यह बात याद रखना कि आपकी अवेकनिंग कब हुई, जब आपको किसी की हीलिंग, प्यार, केयर, पैम्पर नहीं मिला। वैसे ही डीएम की अवेकनिंग तब होगी जब उसको किसी का प्यार, केयर, पैम्पर नहीं मिलेगा। ओके, तो यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करना, और दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके, ताकि ऐसे ही नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और बाय बाय, ढेर सारा प्यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।